आज हम लेके आए हैं दोस्तों क्लास 10th के सूरदास पद के क्वेश्चन आंसर। जी हाँ दोस्तों, हिंदी के जो टॉपिक फर्स्ट हैं उसका क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं दोस्तों सूरदास पद के। तो चलिए दोस्तों, यदि आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले करिए लाइक और सब्सक्राइब और फिर चलते हैं प्रश्न के उत्तर पर। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों कि गोपियों के द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य नियत हैं। तो इसका प्रश्न उत्तर क्या होगा? गोपियों के द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में व्याकृति है। वह दिखने में प्रशंसा कर रही है किंतु वास्तव में कहना चाह रही है कि तुम बड़े अभागे हो कि प्रेम का अनुभव नहीं कर सके, ना ही किसी को हो सके, ना ही किसी को अपना बना सके। तुमने प्रेम का आनंद जाना ही नहीं, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। अगला है दूसरा प्रश्न दोस्तों कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो इस पाठ के आधार पर देखिए पद के आधार पर उद्धव के व्यवहार की तुलना दो वस्तुओं से की गई है। पहली, कमल के पत्ते से। पानी में रहकर भी गीला नहीं होता है, पहले कमल के पत्ते से। दूसरी उन्होंने की है तेल में डूबी गागर से। तेल के कारण पानी में गीली नहीं होती। तो दो से तुलना की, आप जरूर लिखिएगा बोर्ड के एग्जाम में आने वाले प्रश्न में आपके। तीसरा है दोस्तों, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए। तो देखिए उत्तर है, गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए। उन्होंने कहा उनकी प्रेम भावना उनके मन में रह गई है। वे ना तो कृष्ण से अपनी बात कह पाती है, ना ही किसी अन्य से। वे कृष्ण के आने के इंतजार में ही जी रही है किंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर योग संदेश भिजवा दिया। इनकी ये वीर व्यथा अधिक बढ़ गई है। वे कृष्ण की रक्षा की गुहार लगाने चाह रही है, प्रेम का संदेश आ रही है, परंतु वहीं से योग संदेश की धारा आया देखकर उनका दिल टूट गया। वे कृष्ण से अपेक्षा करती हैं कि उनके प्रेम की मर्यादा को रखेंगे, उनके प्रेम को बदला प्रेम से देंगे, किंतु उन्होंने योग संदेश भेजकर प्रेम की मर्यादा को तोड़ डाला। ये इन्होंने लिखा। चौथा प्रश्न है दोस्तों कि उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश में गोपियों की विराग्नि में घी का काम कैसे किया। तो देखिए दोस्तों, श्री कृष्ण मथुरा चले जाने पर गोपियों पहले से विराग्नि में जल रही थी। वे कृष्ण के प्रेम संदेश और उनके आने की प्रतीक्षा कर रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण ने उन्हें योग साधना का संदेश भेज दिया, जिससे उनकी व्यर्थता कम होने की बजाय और अधिक बढ़ गई। इसी तरह उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेशों में गोपियों की वीर अग्नि में घी का काम किया। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, मर ज्यादा ना लेही माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात कही जा रही है। तो उत्तर में प्रेम की ये मर्यादा है कि प्रेमी प्रेमिका दोनों प्रेम को निभाए, प्रेम की सच्ची भावना को समझे और उनकी मर्यादाओं की रक्षा करे। परंतु कृष्ण ने गोपियों से प्रेम निभाने की बजाय उनके नीरस योग संदेश भेज दिया, जो कि एक छलावा है, भटकाव था। इस साल गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन कहा। छठा प्रश्न है दोस्तों, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य भक्ति की अभिव्यक्ति निम्नलिखित रूपों में व्यक्त की। वे अपनी स्थिति गुड़ से सिपटी चींटियों जैसी पाती थी, जो किसी दशा में कृष्ण प्रेम से दूर नहीं रह सकती थी। वे श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान मानती थी। और अगला है, वे श्री कृष्ण के प्रति मन कर्म वचन से समर्पित थी। वे सोते जागते दिन रात कृष्ण को जाप करती थी। उन्हें कृष्ण प्रेम के आगे योग संदेश की कड़वी लकड़ी जैसे लगता था। सातवां है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही। तो गोपियों ने उद्धव को कहा कि वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दो जिनके मन में स्थिर नहीं है, जिनके हृदय में कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, जिनके मन में भटकाव हो, दुविधा हो, भ्रम हो और चक्कर हो, उन्हें आप जाके योग शिक्षा दीजिए। आठवां प्रश्न है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों को योग साधना के प्रति दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो सूर द्वारा रचित इन पदों में गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति जो एक निष्ठ प्रेम, भक्ति, आसक्ति, स्नेहमयता प्रकट हुई है, जिस पर किसी अन्य का असर अप्रभावित रह जाता है। गोपियों पर श्री कृष्ण के प्रेम को ऐसा रंग चढ़ा कि खुद कृष्ण को भेजा योग संदेश कड़वी लकड़ी और रोग व्याधि के समान लगता है, जिसे वे किसी भी दशा में अपनाने के लिए तैयार नहीं है।
9वां प्रश्न है दोस्तों, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होना चाहिए कि वह प्रजा के अन्याय से बचाए और उन्हें सताए जाने से रोके। 10वां प्रश्न है दोस्तों, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती है? तो गोपियों को कृष्ण में ऐसे अनेक परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपने मन में श्री कृष्ण को वापस पाना चाहती है। जैसे श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ लिया है, जिससे वे उनके व्यवहार में छल कपट आ गया है। श्री कृष्ण को प्रेम की मर्यादा पालन करने का ध्यान नहीं रह गया है। श्री कृष्ण अब राज धर्म भूलते जा रहे हैं। दूसरों के अत्याचार छुड़ाने वाले श्री कृष्ण अब स्वयं अनीति पर उतराए हैं। 11वां प्रश्न है दोस्तों, गोपियों ने अपने वाक चातुरता के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुरता की विशेषता क्या है वो लिखिए। तो इसका देखिए दोस्तों उत्तर, गोपियों की वाक चतुर हैं, वे बात बनाने में किसी को भी प्रचार देती है, यहाँ तक कि ज्ञानी उद्धव को उनके सामने गेंगे होकर खड़े रह जाते हैं। कारण यह है कि गोपियों के हृदय में कृष्ण के प्रेम का सच्चा ज्वार है। यही उमड़ाव, यही ज़बरदस्त आवेग उद्धव को बोलती बंद कर देता है। सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़े ज्ञानी भी उनके सामने घुटने टेक देते हैं। 12वां प्रश्न है दोस्तों, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर्य के ब्रह्म गीत की मुख्य विशेषता लिखिए। सूरदास के पदों के आधार पर ब्रह्म गीत की कुछ विशेषता इस प्रकार है। सूरदास के ब्रह्म गीत में वीर वैता को मार्मिक वर्णन है। इस गीत में सगुण ब्रह्म की सराहना की गई है। इन गोपियों के माध्यम से उबालम, वाक्पटुता, व्यंग्यात्मकता का भाव मुखरित हुआ है। गोपियों को कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम का प्रदर्शन हुआ है। उद्धव के ज्ञान पर गोपियों का व्याख्यातुर्त प्रेम की विजय के चित्रण है। पदों में गेयता, संगीतात्मकता का गुण है। अब आपको दोस्तों अगला आपको जो किताब में जो रचना और अभिव्यक्ति के आधार पर, अपनी क्रिएटिविटी के आधार पर आपको प्रश्न उत्तर लिखना है, वो आप तर्क के जरिए। तो गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए, आप अपनी कल्पना और तर्क दीजिए, कल्पना से तर्क दीजिए। गोपिया यानी उदा, यदि ये संदेश इतना ही प्रभावशाली है तो कृष्ण को उस कब्जा को क्यों नहीं देते? तुम यहाँ क्यों करे? ये योग कब्जा को जाकर दे दो। बताओ, जिनकी जुबान पर मीठी खाड़ का स्वाद चढ़ गया हो वह योग रूपी निम्बोरी क्यों खाएगा? फिर ये भी तो सोचो कि योग मार्ग कठिन है, इसमें कठिन साधना करनी पड़ती है, और हम गोपिया कोमल शरीर वाली, मधुर मन वाली, हमसे ये कठोर साधना कैसे हो पाएगी? हमारे लिए ये मार्ग असंभव है। 14वां प्रश्न है दोस्तों, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे। गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जिनकी वाक चतुरता में मुख रहित हो उठी? उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बात जानते थे, परंतु उन्हें व्यवहारिकता के अनुभव नहीं था। गोपियों ने ये जान लिया था कि उद्धव को श्री कृष्ण से अनुराग नहीं हो सका, इसलिए उन्होंने कहा कि प्रीति नदी में पाऊ ना बोरियो, अतः उद्धव के पास इसका कोई जवाब नहीं था। इससे गोपियों का वाक चतुरता मुखरित हो उठा और गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति असीम अथाह लगाव रखती थी, जबकि उद्धव को प्रेम जैसी भावना से कोई मतलब ही नहीं था। उद्धव को इस स्थिति में सुख देखकर उनकी वाक चतुरता और भी मुखर हो उठी। 15वां प्रश्न है दोस्तों, गोपियों ने ये क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ आए? क्या आपको गोपियों की इस कथन की विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। तो जब गोपियों ने देखा कि जिस कृष्ण की वे बहुत समय से प्रतीक्षा कर रही थी और वे नहीं आए और उसकी जगह श्री कृष्ण दूर ले जाने वाले योग संदेश आ गया, तो उन्हें श्री कृष्ण के एक साल नजर आई। वे इस अपने साल समझने लगी, छल समझने लगी, इसलिए उन्हें आरोप लगाया कि हरि हैं राजनीति पर। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को फॉलो करें एंड लाइक करें। डोंट शेयर एंड लाइक सब्सक्राइब, जी हाँ, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।